नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान की लीला ये कोई पहचान नहीं सकता। ऐसे ही एक घटना कर्णा ने हमको सुनाई। मुझे कर्णा का एक एक कहानी सुनने के बाद लगता है कर्णा को भगवान जी पर कितना कृतज्ञ है। क्योंकि हम लोग में कुछ लोग ऐसा भी हैं, जब भगवान भला करे तो उस दिन खुश हो जाते और कुछ दिन बाद भगवान को भूल जाते। चलिए गोविंद जी का लीला सुनाती हूँ। जब करुणा कॉलेज में पढ़ती थी तभी छुट्टियों में अपने बड़े भाई की घर चेन्नई जाती थी। चेन्नई में उनके पड़ोस की आंटी लक्ष्मी से उनको दोस्ती हो गई। लक्ष्मी जी बहुत धनवान है परंतु विनम्र और सज्जन भी है। वो भी भगवान तिरुपति बालाजी का भक्त है। एक दिन लक्ष्मी ने करुणा को अपना कॉलेज की समय की घटना सुनाई। लक्ष्मी अपने सहेली के साथ त्रिवेंद्रम जाने के लिए ट्रेन में बैठी। दोनों का सफ़र बातों बातों में अच्छी से बीत रहा था। इसी दौरान रात होते ही बीच रास्ते में भयंकर बारिश होने लगी। अचानक आई बाढ़ की वजह से ट्रेन की आगे की पटरी टूट गई। इसलिए ट्रेन को एक छोटा सा स्टेशन पर रोक दिया गया। ट्रेन में बिजली नहीं थी। लक्ष्मी और उनके सहेली दोनों घबरा कर रोने लगे। लक्ष्मी तिरुपति बालाजी का गोविंद नाम जपने लगी। आधा घंटा बीत गया। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई, बेटा आप दोनों का नाम विमला और लक्ष्मी है ना? अपने चेहरे पर तिलक लगा के एक बुजुर्ग खड़ा था। उनके आंखें बड़ी थी और तेजस्वी चेहरा था। पीछे से बाल बंधे हुए थे। दोनों को ऐसा लगा जैसे कि मंदिर से एक मूर्ति चल पड़ी। दोनों ने आश्चर्य से पूछा, हाँ दादाजी, हमारे नाम आपको कैसे पता? तभी बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, विमला विमला के पिताजी सीताराम जी ने हम तुम दोनों को सही सलामत घर लाने के लिए भेजा। आपके पिता बहुत चिंतित हैं। बाद में उन्होंने सीताराम जी की घर की पता और उनकी नौकरी के बारे में विस्तार से बताया। तभी दोनों को विश्वास हुआ और उनके साथ चले गए। ट्रेन से उतरते ही लक्ष्मी ने देखा कि स्टेशन में बाढ़ की वजह से भागदौड़ मची थी। दादाजी उन दोनों को स्टेशन मास्टर के यहाँ लेके गए। स्टेशन मास्टर दादाजी को देख के उनको बिना कुछ कहे एक कमरा आराम करने के लिए दिए। दादाजी अपनी थैली से स्वादिष्ट प्रसाद लड्डू और वड़ा दोनों को खिलाया। रात में दादाजी भगवान की बहुत कहानियाँ सुनाया। सुबह हुई। बाढ़ का पानी अभी भी कम नहीं हुआ। स्टेशन से त्रिवेंद्रम अब कुछ ही दूर पे था। दोनों को परिस्थिति में बदलाव ना देखकर काफ़ी निराशा हुई। दादाजी उन दोनों को हौसला दिया और हाथ पकड़ के पानी में चली। बीच रास्ते में दादाजी का बात सुनते सुनते सब लोग विमला के घर तक पहुंच गए। जब दरवाजे पे आते हैं विमला ने बोला, चलिए दादाजी अंदर चलिए, पिताजी से मिलकर चाय पी के जाइए, वो आपको देख के खुश होंगे। तभी दादाजी ने हंसते हंसते बोला, मुझे बहुत काम है बेटा, किसी और दिन आऊँगा, बोल के चले गए। दोनों लड़कियों को सही सलामत देके विमला की माँ और पिताजी खुशी से गले लगाए। पिताजी ने विमला से पूछा, बेटा आप दोनों कैसे आए? ये सुन के विमला को बहुत आश्चर्य हुआ और बोले, क्यों मजाक कर रहे हैं पिताजी? आप ही ने वेंकटरमणा जी को हमें लाने के लिए भेजा ना? पिताजी आश्चर्यचकित हो गए और बोला, कौन वेंकटरमणा? मेरा पहचान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तभी दोनों सहेलियों ने उनके हुलिये के बारे में बताया। तभी दोनों माता पिता ने पहचान लिया और दोनों की आंखों से अश्रु निकलने लगे और बोले, आप दोनों कितने भाग्यवान हो। स्वयं बालाजी को दर्शन हुए। शाम को सब खुशी से मंदिर चले गए और पूजा अर्चना की। ये घटना सुन के कर्णा ने लक्ष्मी को कहा, आप कितना भाग्यवान हो, भगवान को प्रत्यक्ष देखा। ये नहीं जानती कि उसे भी 3 बार ऐसे दर्शन होंगे। क्यों दोस्तों, कैसे लगे ये घटना? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।